सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी ठीक है। सो आज की जो ब्लॉगिंग है वो टाइम कितना और अभी बताऊँ, 7:55, 8 बजने को है। बट वैसे मैं उठ गई थी 6 बजे। काम तो कुछ भी नहीं किया आज, क्योंकि आप लोग देखे रहोगे आज तो इतनी तेज़ बारिश है। कल रात से बाहर बिल्कुल मूसलाधार वाली बारिश। मैं सुबह से एक जोड़े कपड़े भिगा के फेंक भी चुकी हूँ, मतलब उतार चुकी हूँ, क्योंकि सुबह वो गाय वगैरह हमने बाहर बांधे थे तो उनको अंदर बांधने में मैं भीग गई पूरी तरह। इतनी तेज़ बारिश हो रही है। सिर्फ 2 टाइम की चाय पी है बिस्तर में बैठे बैठे, और कुछ भी नहीं कर रखा। सब लोग सोए पड़े हैं। हो सकता है आज हम नाश्ता स्किप कर दें अपना क्योंकि उठा ही नहीं है कोई, सब सोने पे पड़े तो नाश्ता क्या बनाना। इसीलिए मैं सोच रही हूँ चावल जल्दी बना दूँगी। लेकिन ये कि नाश्ता कल चावल भी हो चुका था ना रात में डिनर में, तो रोटियां है भी वैसे काफ़ी, तो जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा, फिर चावल ही बनाएंगे, ठीक है। तो फिर अभी फ़िलहाल मुझे पता नींद आ रही बहुत ज़्यादा। मैं मम्मी से बोल के अभी कुछ काम नहीं, मैं सो रही हूँ। जब काम होगा मुझे उठा देना। तो अभी फ़िलहाल सो जाते थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ही उठते, ठीक है। क्या आपके उधर भी ऐसी बारिश हो रही है अभी इस टाइम पे? बताना मुझे कमेंट करके। ये देखिए अभी तो कम हो गई, थोड़ी कम हो गई अभी। सुबह तो ऐसी लगी पड़ी थी बारिश, बाप रे। देखना इसको, टाइम मैं अभी सोई थी 8 बजे से 9 बजने वाला है, और मुझे लगा मेरे पैर पे क्या लगा, इसको देखना पता नहीं कब आके मेरे बिस्तर पे सो गया है। पता है यहाँ क्यों आता सोने, क्योंकि ना इसको ये थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है ना। मुन्ना, मुन्नी, ये मुन्ना, मेरा नाखून देख लो कैसा हो गया है। सो जा, तू भी सो जा। बना ना तेरी। सही बात है, ये तो सही बात है। जो मुझे देखा मैंने तो एक्स्ट्रा दिमाग में क्या देख यार आती मेरे जो समझा रहा है उससे खाता है, उसकी समझा रही हूँ। वृंदावन में रहते हो महाराज जी। देखो देखो सुबह बारिश आ गई। क्या कर लो नहा गई थी, क्या कर रहे मानो लो। ओह बारिश। ये देखो आज बाहर बारिश हो रही तो हमारा ये काम चल रहा है। साथ में भैया पता है ये बना के लाए हैं। सीरियसली मुझे इसको देख के ना एकदम क्या बोलूँ मैं अब। इसमें इन्होंने सूप बनाया, इसमें एग वो किया है। आई हेट दिस। ये मम्मी का वो है चिल्लर बॉक्स। मम्मी तुम वहाँ पे ले आ चाहिए को तो बड़े लग रहा है। टिन का बना हुआ है देखना। ये जब मेरे बच्चे हो जाएंगे ना, मैं अपने बच्चों के लिए रखूँगी इसको, ठीक है। बोल के तुम्हारे चाचा ने गिफ्ट किया है। अरे हाँ एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखना। ये मम्मी ने निकाला जब वो अपना बक्सा साफ कर रहे हैं ना मम्मी। ये मेरे मिस्टर जी की रिंग है। ये मतलब ना शादी की रिंग है जो हमारे वहाँ से आई थी। दिखाऊँ, ये दिख रहा, ऐसी है। अंगूठी से ज़्यादा मुझे इसका बॉक्स अच्छा लगा, रोज़ है ना अच्छा। सो टाइम अभी हो चुका है दिन के 12 बज चुके हैं, और मैं पता है नहा रखी हूँ एक हाथ पानी लाने के लिए, क्योंकि घर पे पानी आ रहा है लेकिन उसमें मिट्टी आ रही बहुत सारी, पीने लायक नहीं हो रखा वो। तो मैंने ब्रश भी अभी किया है मुँह और सुबह मैंने रोटी खा ली थी ऐसे बिना ब्रश के, बिना मुँह धोए। उसके बाद फिर बारिश वगैरह हो रही थी तो हम कुछ काम किया नहीं, सो गए थे ऐसे, मतलब बैठे थे। फिर मैंने जस्ट अभी गोबर वगैरह निकाल के हाथ मुँह धो के अब जाके थोड़ा सा अपना किया है। मतलब मेकअप कुछ नहीं है बस, ठीक है। तो हल्की हल्की धूप भी आ रही है अभी, 5 इसकी आ जाए धूप, धो होगी बारिश से अब धो। और क्या कह रही थी, हाँ आज हमने बना रखा दिन में दाल चावल। चावल गहत की दाल, क्योंकि ठंडा हो रहा तो गहत की दाल गर्म होती है ना, ठीक है। नो आपने कब से देखा नहीं होगा, देख लो, ठीक है। जो हवा चल रही पीछे।
सुरसुराहट पड़ रहा कानों में। तो चलो फटाफट पानी भर के निकलते हैं घर को, ठीक है। अच्छा ये देखो, एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। देख रहे हो, एक अलग कलर, एक अलग कलर। वो इसलिए क्योंकि इसका चप्पल जो मतलब इसका था वो टूट चुका था। ये मैं नए लेके आई थी मार्केट से, तो मैंने दोनों की जगह एक ही पहना है क्योंकि मैं जल्दबाजी में थी। तो मैंने कहा फ़िलहाल ऐसे काम कर लेते हैं। ये देखो। ये एवरीवन, गुड इवनिंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नई ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। तो आज की मतलब ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग जो है वो हो रही है 4 बजे से, शाम के 4 बजे से। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के परिवार को, हम सभी के परिवारों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे घर की जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं, बेटियाँ, बहू, माताएं, उन सबको सुरक्षित रखे। ये मैं क्यों कह रही हूँ आप सब समझ ही गए होंगे। आजकल अंकिता भंडारी का केस आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है उसी के ऊपर है। हालांकि आज कोई डेली रूटीन इसमें है नहीं मेरा। सबसे पहले तो मैं मतलब इतने दिनों से देख रही थी कि मतलब काफ़ी लोग, हम क्या सारे लोग स्टेटस लगा रहे हैं, उसके नीचे मतलब रोने वाला कैप्शन डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि ऐसा करने से अंकिता को न्याय मिल जाएगा। काफ़ी सोचने के बाद मतलब ऐसे हमने कई चीज़ें करी है, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं। जब तक हम क्या, कोई लड़का क्या, कोई पिता क्या, नर नारी कोई भी हो, जब तक अपने अंदर के हैवानियत को मार नहीं सकता ना, तब तक दुनिया में ऐसे कुकृत्य होते ही रहेंगे। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल। उसके केस को देख के मुझे एक चीज़ तो ये समझ नहीं आया कि मतलब उस बेचारे की गलती क्या थी आखिर। उसका पढ़ना, उसका आगे बढ़ना, उसका जॉब करना, उसका एक अच्छे प्रोफेशनल उसमें जाना, फील्ड में जाना, आखिर गलती क्या थी बेचारे की। मतलब सिर्फ इतने कि उसने पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहा, अपने पिता को आर्थिक सहायता करनी चाहिए। एक लड़की होने के नाते हम सभी करते हैं ये चीज़ें, मैंने भी की है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई गलती की है उसने, है ना। तो जहाँ तक मतलब मुझे समझ आया कि मतलब गलती तो बहुत दूर की बात है, उसने तो कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाया जिससे उसकी हत्या कर दी गई, वो भी इतनी निर्मम हत्या। या तो फिर ऐसा आप कह सकते हो कि उसका मतलब अगर मैं कहूँ सिंपल सी भाषा में कि उसका लड़की होना पाप है, या उसका इतना पढ़ना लिखना पाप है, या फिर उसका जॉब के लिए जाना पाप है, या फिर अपने पिता को एक बेटी से बेटा बनकर सहायता करना पाप है। अगर जो इंसान इन 4 क्वेश्चंस का आंसर हाँ बोल के एग्री होता है ना, तो वो उसी कैटेगरी में है जो अभी अंकिता के हत्यारे हैं ना, जिस कैटेगरी में, वो उसी कैटेगरी में है। समझ लेना वो इस बात को। मतलब ये जो अभी घटना हुई है, कहाँ हुई है आप यकीन मानो, उत्तराखंड, हमारी देवभूमि के अंदर, जहाँ हमारे इष्ट देवों की इतनी छत्र छाया है, जहाँ हम उनके आशीर्वाद में पल रहे हैं, वहाँ। मतलब अगर हमारे उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप क्या समझ के हम बाहर निकले कि बाहर ऐसा नहीं होगा। हमारे जब उत्तराखंड के अंदर इतनी मतलब ऐसी तबाही तो है ही, और क्या है, ऐसे बुरे काम हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं। हम सेफ नहीं अपने उत्तराखंड में, अपने देवों के अगल बगल जब हम सेफ नहीं है तो बाहर हम कहाँ सेफ हो सकते हैं भाई। तो सिंपल सी बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ऐसा करने से उस बेचारे को न्याय तो मिल नहीं सकता, है ना। बस एक ही चीज़ है, अगर न्याय दिलाना चाहते हो, अपनी तरफ से हम कुछ करना चाहते हैं, तो भगवान ने जो हमें इंसान बनाया है ना, इंसान होने के नाते अपने अंदर की इंसानियत को ज़िंदा रखो, हैवानियत को पूरी तरह मारो। तो एक वीडियो में, हालांकि सभी ने देखा, मैंने भी देखा, अंकिता के पिता को इतने दिन तक, जब वो एफआईआर करने गए तो इतने दिन तक ऐसे लटका के रखा, और जो कातिल है उसके पिता को वहाँ पे ट्रीट दी जा रही है, मतलब कि उनकी इतनी अच्छे से खातिरदारी की जा रही है। क्या सोच के, क्या समझ के कि मतलब आओ तुम ये सारे, हम तुम्हारी आवा भगत करते हैं और तुम बाहर निकल के फिर ऐसे काम करो, इसलिए उनको चाय पानी ऑफ़र की जा रही है वहाँ पे। और जो लड़की के पिता है उनको पूछा तक नहीं जा रहा। ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारी पॉलिटिक्स, ये है जान पहचान, ये सब कुछ नेताएं यही है और कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरे ये वीडियो बनाने से भी मुझे पता है उसको न्याय नहीं मिल सकता है। मेरे 2 शब्द होंगे, आप सुनोगे, वीडियो स्किप करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। लेकिन यह है कि मैं आपके साथ अपनी अच्छी बातें भी शेयर कर रही हूँ, बुरी बातें भी शेयर कर रही हूँ। तो
सोचा दिल में, ये भी मेरे कितने दिनों से था, तो वही मैंने अभी बोला है। बाकी तो कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे लोगों का जो ऐसी सोच के साथ पैदा हो रहे हैं। और मेरी तो सरकार से भी एक ही अपील है कि ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर ही फांसी दे दो बस, और कुछ भी काम नहीं है। क्यों उनके साथ देखना, ये भी मत देखो कि 18 साल के है नहीं है। जब वो बुरे काम करने के लिए अपनी उम्र नहीं देख रहे तो भैया उनको सज़ा देने के लिए हम उनकी उम्र क्यों देखें? क्यों सरकार उनको बाल सुधार केंद्र भेजती है? क्यों ये वो उनके साथ अल्लाह पल्ला? जब उसने गलत काम किया है तो भाई सज़ा दो ना, सिंपल सी बात है। उस बेचारी ने क्या गलती करी? मतलब कुछ मैं वीडियोस देख रही थी, उसमें ये भी था कि उसको पैसे दिए, ऑफ़र किया, तो मतलब ये उसकी गलती थी कि उसने पैसा जो उसको ऑफ़र मिला वो एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब उसने अपनी ईमानदारी दिखाई, सच्चाई दिखाई, अपने पिता के संस्कारों पे वो खड़ी रही, तो ये उसकी गलती है। सरकार से मेरी तो हाथ जोड़ के एक विनती है कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, क्योंकि अगर आज उनको सज़ा नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारे आगे आने वाले टाइम को ऐसे गलत कुकृत्य को और बढ़ावा दे रहा है। ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस एक वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाह रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप भी, खासकर जो मेरी वीडियो में लड़के होंगे, आप ये मत समझना कि मैं आप लोग को पर्सनली पिंच करके बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए जो अभी घटना हुई है उसमें एक लड़का ही पहले जिम्मेदार निकला है ना। तो अपनी बहनों की रक्षा करना आपके हाथों में, और जैसे आपकी बहन है वैसी दूसरी की बहन है, जैसी आपकी माताएँ हैं वैसी दूसरे की है, जैसे आपके घर के अंदर बहू है वैसी बाहर भी है। सबको एक नज़रिए से देखो, और किसी के साथ अगर आप बुरा कर रहे हो ना तो यकीनन मानो ऊपर वाला आपको उसका दुगना दंड देगा, दुगना, और दुगना नहीं तो उससे अधिक देगा। अभी तो मज़े में आप खा लोगे, हम भी खा लेंगे, जब हमारे अच्छा मिलता तब हम खा लेते, लेकिन ये नहीं सोचते आगे होगा क्या उसका परिणाम। तो अगर गलत काम कर रहे हो तो निश्चित परिणाम के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि अगर फल देने वाला ऊपर वाला बैठा है ना, फल देने वाला अगर ऊपर वाला है तो उस फल को छीनने वाला भी वो ऊपर वाला ही है, ये सोच के चलो। तो बाकी भगवान से इतनी विनती कर सकती हूँ कि जहाँ भी उसकी आत्मा है उसकी आत्मा को शांति मिले। और हर जगह ना अपनी लड़कियों को गलत ठहराना बंद कर दो, क्योंकि हर जगह लड़कियाँ गलत नहीं होती है भाई। अपने लड़कों के अंदर ऐसे संस्कार डालो कि अगर कहीं तुम लड़की के साथ कुछ गलत कर रहे हो तो सज़ा के लिए तैयार हो जाओ, भुगतोगे ज़रूर, भुगतोगे तो हर कोई भुगतेगा, चाहे फिर वो लड़की हो या फिर लड़का हो, भुगतने के लिए भी फिर तैयार बैठ जाओ। तो अपने लड़कों के अंदर पहले से ऐसा संस्कार डाल दो कि लड़कियों की इज्जत करो, माँ बहन की इज्जत करो, फांसी दो तो दो हत्यारे को, तभी जाके एक सबक रह सकता है, तभी अंकिता के माता पिता को, उसके सारे रिश्तेदारों को, हम सारी बहनों को कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलेगी।